जीवन एक कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। कोई भी व्यक्ति जब जीवन को एक कला की तरह जीना चाहता है तो देश में, समाज में अगर वो निगाह फैलाता है और यूट्यूब पर जाकर के सर्च करता है तो उसे न जाने क्या क्या सूचनाएं परोस दी जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले वीडियो आपको ढेरों मिल जाएंगे, सैकड़ों, हजारों, मुनि ऋषियों तक नाम आएगा। सबसे पहले इसी नाम से चलने वाला एक संस्था है, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके संगठन में देश भर में उनके कार्यकर्ता, सेवक, रविशंकर का एक अपना आश्रम है, 7 मंजिला। वो खुद जब आते हैं तो किसी वीआईपी की तरह। तो इस तरह का हम आर्ट ऑफ लिविंग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो कहाँ सीख सकते हैं, कौन सिखाएगा? आशाराम बापू और रविशंकर से लेकर के रजनीश ओशो भी जीवन जीने की कला सिखाएंगे, जगत गुरु बोलेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग आस्था, विश्वास, अंध आस्था, ब्रह्मा कुमारी संस्थान इसी जिज्ञासा वश में आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुनते हैं। यहाँ तक कि बीए, एमए, पीएचडी करने के बाद प्रथम श्रेणी की सर्विस करने के दौरान जब मुझे जीवन जीने की कला के बारे में एक ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू जाने के लिए कहा, मैं तैयार हो गया। 4 दिन तक वहाँ रहा, तब पता चला कि अंततः वो भी विश्वास की बात करते हैं और विश्वास अंध आस्था, आस्था रखिए, और आस्था अंततः अंध आस्था तक जाती है। आशाराम बापू, मुरारी बापू, ये सब एक बात जरूर कहेंगे कि विश्वास रखिए, हम पर विश्वास रखिए, हम जो कह रहे हैं उस पर रखिए। आर्ट ऑफ लिविंग कैसे आएगा? यह शरीर प्रकृति पर आधारित है। अगर प्रकृति के अनुसार इसे नहीं जिया जाएगा, भौतिकता में जिया जाएगा, भोग में जिया जाएगा, योग में जिया जाएगा। हमारे यहाँ कई परंपराएं, ऋषि परंपराएं, गुरु परंपराएं रही। आर्ट ऑफ लिविंग का हर कोई दावा करता है, यहाँ तक कि भूत प्रेत भगाने वाले भी आपको आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला का सूत्र बता देगा और दावा ये करेगा कि मुझ पर विश्वास रखिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर आस्था रखिए, और अंततः वो अंध आस्था आपको उसका सेवक, भक्त बना देगी। आर्ट ऑफ लिविंग से आप महरूम रह जाएंगे। मैं इस छोटे से वीडियो में आर्ट ऑफ लिविंग का सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, और वो बड़ा कठिन है, तपस्या की तरह, तप की तरह, कर्म कांड, अंधविश्वास, अंध आस्था, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे, आनंद की बात करेंगे। सुख और आनंद में फर्क होता है। बुद्ध का नाम लेंगे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, मन पर ही उनका सारा जोर है। ओशो रजनीश की बात करेंगे तो ओशो रजनीश भी अंततः बुद्ध के बताए मार्ग, विपश्यना की बात करेंगे, ध्यान की बात करेंगे। लेकिन ध्यान की इतनी सैकड़ों विधियां हैं कि आप घन चक्कर हो जाएंगे और फिर अंध आस्था में लोटपोट करेंगे। अंध आस्था, आस्था और वैज्ञानिक सोच में बड़ा फर्क होता है। आधुनिकता जिसे कहते हैं, और आधुनिकता कपड़ों में नहीं, सोच में होती है, वैज्ञानिक तार्किक सोच में होती है। अगर वो अंध आस्था तक ले जाती है तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं हो सकती। तो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए जब बुद्ध की विपश्यना जब हम करते हैं तो 10 दिन के शिविर में आपको पहले दिन से लेकर के 10 दिन तक रहने, उठना, बैठना, सोचना और स्थिर होकर के ध्यान लगाना, यानी तप करना, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सत्यनारायण गोविंका की आवाज़ गूंजती है तो वो सारे
अंधविश्वास, अंध आस्था को तोड़ देते हैं और धीरे धीरे तोड़ने का प्रयास करते हैं। पढ़े लिखे भी अंध आस्था में डूब करके न जाने क्या क्या कर्म नहीं करते। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो से ये पता चल सके कि अंध आस्था, आस्था ही अंध आस्था तक ले जाती है। लेकिन जीवन जीने की कला अंध आस्था में नहीं हो सकती। आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था एक तर्क, एक वैज्ञानिक सोच तक जानी चाहिए, योग में चाहिए। भोग में अगर वो है तो जीवन जीने की कला नहीं हो सकती। धन्यवाद।